अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। अपने सरसब्ज शादाब हरे भरे गांव से, बागीचे से, अब बागीचा हरा भरा तो नहीं रहा, लेकिन आसपास जो हमारा आर्टिफिशियल जंगल जो है, उस जंगल से मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। तो दोस्तों, सीमा की तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी, आ रही हैं, और ये खबरें भी हैं कि सीमा की बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसकी ऐतिहासिक छितरोल हुई है। और उसके जो अवैध पति है सज्जन ने उसको सही से उसकी छितरोल की है। ठीक है, आज आप लोगों ने उसकी जो थंबनेल है, थंबनेल देख लीजिएगा कि मरतबा फिर मैं आप लोगों को ये जंगल दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जंगल ये हम लोगों ने इसके ऊपर से कटाई करवाई, ये बेच दिए। ये 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर फिर तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से तैयार हो जाएंगे, फिर बेचेंगे, ऊपर से कटाई होगी, इस तरीके से उगेंगे, फिर बेच देंगे। तो ये बस एक दफ़ा लगा लें। ये जो पौधे लगे हुए हैं ना दोस्तों, इनको हम अपनी ज़ुबान में खग्गल बोलते हैं। खग्गल ये ऐसी चीज़ है ना कि बस आप एक दफ़ा लगा दें, जब इसकी कलम लगाई जाती है ना, तो उसके बाद फिर कुछ हफ्तों तक इसकी देखभाल, पानी वगैरह दिया जाता है, और उसके बाद फिर बस ऑटो मोड पे छोड़ दें, बेहतरीन अंदाज से ये उगते रहते हैं। तो दोस्तों, ये देखें हमारा जंगल है, इस साइड पे ये नेपाल है, ये इंडिया है। सीमा यहाँ से दाखिल हुई थी मजाक कर रहा हूँ। तो भाई, सीमा के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, पता नहीं किन किन रास्तों से वो आती जाती रहती है। अभी भी हमें कुछ वहाँ के लोग कहते हैं कि वो औरत कई कई दिन तक, हफ्तों अपने जो इसका नया घर है वहाँ नहीं आती। तो कहाँ जाती है? एक तो ये है कि वो हफ्ते की 4 रातों ट्रेनिंग लेती है। भारत सरकार, योगी सरकार उसको ट्रेनिंग दे रही है, समझ रहे हैं ना। आगे चल के योगी और मोदी इसका इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों देखें, आज ये हमारे गांव में बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई। और यहाँ जितनी भी बारिश हो ना, जितनी भी बारिश, तो उसके बाद ज़मीन जज़ब कर लेती है। ये देखें, इसको हम कुड़तुमा बोलते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैले हुए हैं। अच्छा, इसका मुरब्बा भी बनता है। जिनको शुगर है, मैंने सुना है, उनके लिए इसकी दवाइयाँ भी बनती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे बनती रहती हैं, जो हकीम वेद वगैरह होते हैं। अच्छा दोस्तों, हम सीमा के बारे में बात करते हैं कि सीमा आपके देश में बिल्कुल एक क्रिमिनल, वारदाती, अपराधी औरत, आउट ऑफ कंट्रोल है। उसको लगाम डालने वाला कोई भी नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पे मेरे सामने बेरी का दरख्त है, और बेरी के दरख्त के ऊपर एक खूबसूरत घोंसला बना हुआ है दोस्तों। अच्छा, घोंसला है, इसमें देखें कुछ है, नज़र आ रहा है। ये देखें, अंडे हैं माशाल्लाह। मैं जूम करके दिखाता हूँ, खूबसूरत से अंडे हैं इसके अंदर। तो इस तरह का इसने बुना हुआ है, जिसने भी बनाया है। ये देखें, अंडे आप लोग नज़र आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। आगे पत्ते आ रहे हैं, 3 अंडे पड़े हैं माशाल्लाह से, 3 नहीं 4 हैं। तो हमारे यहाँ पे ऐसे पक्षी हैं ना, बहुत ही खूबसूरत किस्म के, हर जगह पाए जाते हैं। हमारी ज़मीन माशाल्लाह ऐसी ज़रख़ेज़ और रिच ज़मीन है कि हर तरह के फसल, फल, पौधे, हर तरह के फ्रूट्स वगैरह उगते हैं। हर तरह के पक्षी, परिंदे भी यहाँ पे हैं। तो कुदरत से करीब तर के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आप अक्सर देखते हैं, जब मैं व्लॉग्स बना रहा होता हूँ तो बैकग्राउंड में कोयल की आवाज़ आ रही होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी हैं। तो दोस्तों, मैं अभी अपने घरों से दूर खेतों की तरफ जा रहा हूँ। बस दोस्तों, यकीन करें कि जब सीमा को देखते हैं ना, जिस औरत को भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, या कुछ अदालतों ने रोक लगाया, पाबंदी लगाई कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, लेकिन वो आ रही है, वो कर रही है सब कुछ। ये देखें, चींटियाँ देखें, ये बारिश के बाद, और बड़े ख़तरनाक ये होते हैं। इनको हम अपनी ज़ुबान में मकोड़े बोलते हैं, मकोड़े। और ये जब बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर आते हैं ना, तो जिनका जो डंक होता है ना, वो इस तरह का होता है जैसे सचिन और सीमा डंक मारती है आप हिंदुस्तानियों के ज़ख्म के ऊपर नाक छिड़कती है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जिस औरत के ऊपर आपके इदारों ने, आपकी अदालतों ने पाबंदी लगाई, प्रतिबंधन लगाए कि वो औरत किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं आ सकती, तो वो जो कर रही है पूरी दुनिया देख रही है।
सीमा ने ये सब जितने भी फैसले हैं अदालतों के या गृह मंत्रालय के जूते की नोक पे रखे। उसने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे से बढ़कर कोई हो सकता है। मोदी और योगी को इसने ख़रीद लिया, पूरे सिस्टम को इसने ख़रीदा हुआ है। हाँ, फिर बात वही करूँगा दोस्तों, एक पंखा मेड इन पाकिस्तान वो बरामद होता है यूपी खुशीनगर में तो भाई तहलका मच जाता है। मोदी योगी सब इशारे करके ऐसे कर रहे होते हैं, उनके थंबनेल हिंदुस्तान के चैनल देखो कि भाई ये पंखा आया कहाँ से, कैसे आया। अरे एक औरत जीते जागते 4 बच्चों को लेकर आई, उसके बारे में तुम लोग क्यों नहीं बोलोगे? उसके बारे में तुम लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों आवाज़ नहीं उठाते? हाँ क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करना है, आगे चल के उसका इस्तेमाल करना है। तो ये दोस्तों हमारा ट्यूबवेल है और यहाँ पे मूंग की फसल थी, उसकी कटाई हो चुकी। सामने मूंग की फसल है, उसकी भी कटाई होगी। अब चूँकि बारिशें फिर से शुरू हो गई तो जब एक दफ़ा बारिश आ जाए तो कम से कम फसल को ड्राई होने में 5-6 दिन लग जाते हैं। अगर तेज़ धूप निकले तो 2-3 दिन, 3 दिन के अंदर अंदर खुश्क हो जाता है माहौल या जो फसलें हैं। ठीक है, तो हमारा दोस्तों आप लोगों से कोई वो नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। ग़ुलाम हैदर के जो 4 बच्चे हैं वहाँ वो पाकिस्तान के हवाले कर दें, वरना इतिहास में ये लिखा जाएगा कि एक मज़लूम, बेबस, लाचार, मजबूर पिता साल हा साल, कई सालों तक मोदी योगी से गुहार लगाता रहा, उन्होंने इंसाफ नहीं दिया, ये लिखा जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो ये देखें दोस्तों, मूंग की फसल ये 3 फल लेती है, 3 फल। अब तीसरा फल जो है ना वो ऊपर से कच्चा है। ये देखें, ये जो है ना ये जब पक जाएगा फिर इसकी कटाई होगी। तो अच्छी फसल है। ठीक है ना? बाकी दोस्तों हम आप लोगों से बस यही इल्तमास करते हैं कि ग़ुलाम हैदर के बच्चों को वापस किया जाए। यार वो उनमें एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ उनकी ग्रोथ हो रही है, जवान हो रही हैं। तो बच्चे सबके सांझे होते हैं। तो भाई किसको अपील करे बेचारा? सबको उसने अपीलें की, वीडियो भेजे, वीडियो पैगाम भेजे, लेटर भेजे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। ये दरख्त पता है किस चीज़ का दोस्तों? इसको हम अपनी ज़बान में शीशम बोलते हैं, अपनी पंजाबी में टाली बोलते हैं। तो सुना है मैंने सुना है, अब कंफर्म नहीं, कि ये जब अंग्रेज़ आए थे ना उस वक्त तो हिंदुस्तान यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था। तो जब अंग्रेज़ आए थे तो ये पौधे वहाँ से लेकर आए, बरतानिया से, इंग्लैंड से। तो उसके बाद इंडिया पाकिस्तान में ये पौधे आए, ये टाली के, या जिसको हम शीशम बोलते हैं। तो दोस्तों आवाज़ उठाएं, इंसाफ दिलाएं। एक पक्षी दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखें, नीले कलर का, देख रहे हैं ये कितना खूबसूरत पक्षी है। नीले कलर का नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे कलर हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।